गाइस, टेलीविजन के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाले शोज में से एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। जी हां गाइस, खबरों की माने तो शो में तारक मेहता का रोल निभाने वाले एक्टर शैलेश लोधा जल्द ही इस शो को अलविदा कह सकते हैं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि शैलेश शो में अपने कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है और उनका मानना है कि उनकी डेट्स का इस्तेमाल शो में ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा। बहरहाल अब तक इस पर कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो शो में जेठालाल और तारक मेहता की केमिस्ट्री, जो कि ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, वो दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, जिसका असर शो की टीआरपी पर भी पड़ सकता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जेठालाल यानी दिलीप जोशी की बेटी नियति अपनी शादी के दौरान अपने सफेद बालों को लेकर सुर्खियों में है। जी हां गाइस, नियति ने अपनी शादी में अपने सफेद बालों को हेयर डाई तक नहीं करवाया, जो कि सामाजिक दिखावों को खुली चुनौती देता है। दरअसल जहां एक तरफ लड़कियां शादी से पहले अपने हेयर केयर के लिए हजारों रुपए खर्च कर देती हैं ताकि शादी में बातें ना बन सके, लेकिन इसके उलट नियति ने अपने सफेद बालों को हेयर डाई तक नहीं करवाया, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर उनकी वाहवाही हो रही है। गाइस, आजकल के जमाने में लड़कियों का शॉर्ट्स और शॉर्ट स्कर्ट्स यानी कि छोटे कपड़े पहनना आम बात है, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इतिहास में सबसे पहली बार किस लड़की ने शॉर्ट्स पहनने की शुरुआत की थी, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। सन 1937 में सबसे पहले सार्वजनिक तौर पर 2 लड़कियों ने शॉर्ट्स पहनने की शुरुआत की थी, और जब वो शॉर्ट्स पहन के सड़क पे निकली थी तो बहुत सारे पुरुषों को उन्होंने आकर्षित भी किया था, और इस चक्कर में उस दिन एक कार एक्सीडेंट भी हो गया था। गाइस, आज मैं आपको लाइफ के कुछ ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिन्हें अपनाकर आप हमेशा दूसरों से आगे रहेंगे और हर काम में सफलता हासिल करेंगे। पहला, आपको हमेशा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ दिखना चाहिए ताकि लोग आपको कमजोर समझकर दबाने की कोशिश ना करें। दूसरा, हमें खुद को और खुद के काम को अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि हम कभी भी डीमोटिवेट ना हो। तीसरा, कभी भी पास्ट में ना जिएं, क्योंकि हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत सी गलतियां की हो और सबने आपको क्रिटिसाइज किया हो, तो उन चीजों को भूलकर हमेशा प्रेजेंट पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कुछ और भी रूल्स आपको 12 रूल्स ऑफ लाइफ नाम की फेमस बुक में मिल जाएंगे, जिसकी बुक समरी आप कुकू एफएम पर भी सुन सकते हैं। गाइस, बाटा कोई इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले 90 सालों से बाटा ने इंडियंस को यही फील करवाया कि वो एक इंडियन कंपनी है, और यही उसकी सक्सेस का राज भी है। दरअसल साल 1920 में बाटा के फाउंडर थॉमस बाटा ने यह एनालाइज किया कि ज्यादातर इंडियंस गर्मियों में नंगे पैर चलते हैं, जिसके कारण गर्मी में उनके पैर जलते हैं और चोट की वजह से उन्हें टेटनस जैसी बीमारी हो जाती है। इसलिए बाटा ने अपनी एड्स में इन्हीं दोनों सोशल मैसेजेस को टारगेट किया, जिसमें उनकी पहली टैगलाइन थी गर्मी में सुखद शीतलता, और दूसरे में टेटनस की अवेयरनेस को फैलाते हुए लोगों से जूते पहनने की अपील की, और अपने ज्यादातर एड्स में इंडियन फेसेस को ही इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, बाटा ने अपने जूतों का डिजाइन और प्राइस भी इंडिया के अकॉर्डिंग ही रखा। गाइस, बाटा की स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल थी कि जैसा देश वैसा भेष, और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से इंडियंस के माइंड में बाटा एक इंडियन ब्रांड बन गया। गाइस, क्या आप इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।